देखिए, आज हम ये बताने वाले हैं कि आपके खान पान की आदतें किन ग्रहों से संबंध रखती हैं और अपने खान पान में बदलाव करके आप कैसे लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि खान पान से आपके ग्रहों का क्या संबंध है। देखिए, कुंडली में द्वितीय, तृतीय और अष्टम भाव से खान पान की आदतें देखी जाती हैं। इसके अलावा आपकी कुंडली का जो मुख्य ग्रह है वो भी आपके खान पान पर असर डालता है। जिस तरह के ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर होता है वैसा ही आपका खान पान जीवन में हो जाता है। आपके खान पान से आपकी वाणी, आपकी आर्थिक स्थिति और आपका पारिवारिक जीवन ये सीधे तौर से प्रभावित होते हैं। अपने खाने पीने की आदतों को बदल करके हम अपने जीवन में बड़े बदलाव कर सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। यानी आपका जो खान पान है वो आपके मन पर तो असर डालेगा ही, आपका खान पान आपकी आर्थिक स्थिति पर और आपके पारिवारिक जीवन पर भी असर जरूर डालेगा। आपको शुरुआत में बताया था कि अलग अलग ग्रहों का आपके खान पान की आदतों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है? सूर्य जब प्रभावित करेगा तो व्यक्ति को मीठी चीज खाने का शौक होगा और ये मीठी चीज थोड़ी गर्म होगी। चंद्रमा जब व्यक्ति को प्रभावित करेगा तो व्यक्ति को नमकीन चीज, सॉल्टी फूड खाना पसंद होगा। मंगल के कारण तीखा खाने की आदत पैदा होती है। बुध वाले जो लोग होते हैं ये चटपटी चीजें, चाट, गोलगप्पे, जो चटपटी चीजें होती हैं वो ज्यादा खाते हैं। बृहस्पति मीठी चीजों की तरफ और मिठाई की तरफ ले जाता है और शुक्र से खट्टी चीजों की तरफ आकर्षण पैदा होता है। शनि कसैली चीजों की तरफ ले जाता है, खास तौर से कड़वी चीजों की तरफ ज्यादातर शनि व्यक्ति को ले जाता है। राहु खान पान को दूषित करता है और अभक्ष्य चीजें, जो चीजें खानी नहीं चाहिए, ऐसी चीजों की तरफ ले जाता है। तो आपका जो खान पान है, अगर आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे, अगर आप गंभीरता से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपके खान पान के पीछे किन ग्रहों की भूमिका पाई जाती है। खान पान की आदतें हर व्यक्ति की अच्छी तो होती नहीं, सात्विक भी नहीं होती। तो आखिर खान पान की जो खराब आदतें हैं उसके पीछे कौन से ग्रह होते हैं? राहु सबसे ज्यादा खान पान को दूषित करता है। ये अच्छे से अच्छे खाने को बिगाड़ देता है। किसी व्यक्ति के अंदर मांस मदिरा का जो शौक है ये राहु ही पैदा करता है।
जब राहु के साथ शनि या मंगल का संबंध होता है तो दूषित खान पान की आदत लग जाती है। ऐसी दशा में व्यक्ति नियमित रूप से अभक्ष्य चीजें खाता है, फास्ट फूड, उल्टी सीधी चीजें, सड़ी गली चीजें खाता है और आदत हो जाने पर व्यक्ति की आर्थिक और पारिवारिक स्थितियां लगातार खराब होती चली जाती हैं। और अगर राहु ने आपके खान पान को बिगाड़ रखा है तो आप पक्की तौर से जानिए कि जीवन में कभी न कभी बिना कारण के आपको अपयश का सामना करना पड़ेगा। आपका खान पान आपके भाग्य को, आपके स्वभाव को, आपके संस्कार को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखता है। प्राचीन काल से ऋषि मुनियों ने जो खाने पीने पर प्रतिबंध लगाए थे वो इसीलिए लगाए थे क्योंकि ये आपके मन, आत्मा, संस्कार तक को प्रभावित कर देता है। किस तरह का खान पान किस तरह की समस्या देता है? अगर आप बहुत ज्यादा मीठी चीजें खाते हैं तो इससे सूर्य और बृहस्पति प्रभावित होंगे और अगर ये आदत बन गई, आप ज्यादा मीठा खाने लगे तो आप देखिएगा कि आपके अंदर अहंकार करने की और शासन करने की आदत आ जाएगी। अगर आप ज्यादा नमकीन खाएंगे तो चंद्रमा पर असर पड़ेगा। ब्लड प्रेशर की समस्या और भावनात्मक समस्या दोनों परेशान करेगी। अगर तीखा ज्यादा खाएंगे तो मंगल आपका जग जाएगा, मंगल आपका एक्टिव हो जाएगा और ऐसी स्थिति में क्रोध की समस्या और रक्त की समस्या आपको परेशान कर देगी। ज्यादा चटपटा खाने से क्या होगा? वाणी दोष पैदा होगा, वाणी लड़खड़ाएगी, तुतलाएंगे, हकलाएंगे और त्वचा की समस्या आपको परेशान कर सकती है। अगर आप अधिक खट्टा खाने लगें, खट्टा खाने की आदत पाल लें तो मन चंचल हो जाएगा और व्यक्ति रिश्तों से परेशान हो जाएगा। ज्यादा कड़वा खाने से जीवन में संघर्ष पैदा होता है और व्यक्ति एकांत प्रेमी हो जाता है। तो आपका जो फूड का मामला है वो आपके स्वभाव और व्यवहार पर असर डालेगा। तो आप क्या खाते हैं, आपसे पूछ करके, आपको क्या पसंद है ये पूछ करके 1 मिनट में आपके बेसिक बिहेवियर के बारे में बताया जा सकता है। देखिए, अगर आप बहुत इमोशनल हैं, अगर भावनात्मक समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं तो दूध की मिठाई खाइए, पानी खूब पीजिए, लेकिन नमक कम खाइए। नमक का प्रयोग करना बिल्कुल कम कर दीजिए। अगर आत्मविश्वास की समस्या है या साहस की समस्या है तो थोड़ा सा तीखा खाइए और खट्टी चीजें बिल्कुल कम खाइए। अगर आपको क्रोध ज्यादा आता हो तो मीठी चीजें खाइए और लाल मिर्च से परहेज करिए। अगर वाणी को बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो हरी मिर्च और हरी सब्जियां जरूर खाइए। अगर आप आलस्य से परेशान हैं तो गुड़ और काली मिर्च सुबह खाली पेट ब्रश करने के बाद खाइए। अगर आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव रहता है तो मांस, मदिरा से और बासी भोजन से
परहेज करिए। देखिए, अगर आपने अपना भोजन सात्विक बना लिया, भगवान का प्रसाद समझ करके आप सामान्य भोजन ग्रहण करते हैं, पवित्रता से बनाते हैं, प्रेम से खाते हैं, भगवान को समर्पित करते हैं, 50% आपके जीवन की समस्याएं केवल भोजन को बेहतर करने से हल की जा सकती हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।